अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला इल्म की कहकशां लिए हाजिर हैं, आप तमाम को मरहबा कहते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। मन सल्ला अलैहि अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जिसने मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद भेजा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाएगा। वमन सल्ला अलैहि मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। और जिसने मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ा, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 1000 मर्तबा रहमतें नाजिल फरमाएगा। आगे मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, वमन सल्ला अलैहि अल्फन ज़ाहमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्ना। और जिसने मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद भेजा, जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से मस हो रहा होगा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाइए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला इल्म की कहकशां में एक पर्टिकुलरली मौजू पर गुफ्तगू की जाती है, और आज का जो हमारा मौजू है वो क्या है वो भी आपको बताना है। मगर पहले मौजू से रिलेटेड एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बार एक पुररौनक बाजार में रेशम के कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान थी, और उस दुकान पर उस दुकान का खादिम मशगूल दुआ है, और वो अल्लाह तबारक व तआला से जन्नत का सवाल कर रहा है। ये सुनकर मालिक की दुकान पर रिक्कत तारी हो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए, यहां तक कि कनपटियां और कांधे कांपने लगे। मालिक की दुकान ने फौरन ही दुकान को बंद करने का हुक्म दिया और अपने सर पर कपड़ा लपेटकर जल्दी से उठे और कहने लगे, अफसोस, हम अल्लाह तबारक व तआला पर किस कदर निडर हो गए कि हम में से एक शख्स सिर्फ अपने दिल की मर्जी से अल्लाह अज़्ज़ वजल से जन्नत मांगता है। ये तो बहुत हिम्मत का सवाल है। हम जैसे गुनाहगारों को तो अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मालिक दुकान बहुत ज़्यादा खौफ खुदा के हामिल थे। रात जब नमाज के लिए खड़े होते तो इनकी आंखों से इस कदर अश्कों की बरसात होती कि चटाई पर आंसू गिरने की टिप टिप साफ आवाज़ सुनाई देती, और इतना रोते कि पड़ोसियों को इन पर रहम आता। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ये वो कौन थे? ये मालिक दुकान, हम करोड़ों हनफियों के अजीम पेशवा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आज़म, फ़क़ीह अफ़ख़म हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत, अपने वसाइल बख्शिश में तहरीर फरमाते हैं, न क्यों करें नाज अहले सुन्नत कि तुमसे चमका नसीब उम्मत, सिराज उम्मत मिला जो तुमसा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीक अत्तारी अल मदनी साहब भी जलवा अफरोज़ हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। मौजूद से रिलेटेड हमारे फ़ोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। आइए मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आपको सिलसिले में मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन को इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के बारे में अगर मुख्तसर सा तारुफ मिल जाए कि आपका नामे नामी क्या था, आपकी पैदाइश कब हुई, आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और यकीनन आप की ज़ाते मुबारका और आपकी शख्सियत दुनिया भर में करोड़ों लोग आपके
मुक्तदी हैं, आप उनके पेशवा हैं और इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। पाक व हिंद में बिला मुबालगा करोड़ों अफराद इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ही मुक़ल्लिद हैं और इसी निस्बत से उनको हनफी कहा जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप की कुन्नियत मुबारका अबू हनीफ़ा है, ठीक, इस नाम से, और उमूमन आप अबू हनीफ़ा और इमाम आज़म इन दो चीज़ों से आप इमाम आज़म आपके लक़ब ज़्यादा मशहूरियत इन्हीं दो चीज़ों से। जी हाँ। और एक तादाद ऐसी होगी शायद जिनको नाम तक की आगाही नहीं होती या पता नहीं होता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको इसी नाम से ही लोग जानते हैं, ज़्यादा फेमस जो है वो अपने अलकाबात से ही होगा। जी हाँ। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका नाम मुबारक नोमान था, आपके वालिद गिरामी साबित थे, नोमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। नोमान बिन साबित, ये आपका नाम और वालिद का नाम साबित, माशाअल्लाह। आप 70 हिजरी में आपकी विलादत हुई और कूफा में आप पैदा हुए, ठीक। एक कौल के मुताबिक 80 हिजरी भी बयान किया गया, ठीक। 70 हिजरी आपकी विलादत है और 150 हिजरी आपका विसाल है। तो इस एतबार से आपकी उम्र मुबारक जो है वो 80 साल बनती है, तकरीबन 80 साल, ठीक। तकरीबन 80 साल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक, ठीक। और आप ताबई बुजुर्ग भी हैं इंशाअल्लाह। यानी आपके दौर मुबारक के अंदर जब आपकी विलादत हुई है तो उस वक्त ये सहाबा इकराम अलैहि मिर्दवान का आखिरी वो दौर चल रहा था, यानी कई सहाबा उस वक्त हयात थे, ठीक। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में ही चूँकि आपकी विलादत हुई, और कूफा वो शहर है जिसको इल्म का मरकज़ कहा जाता था, वाह। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कूफा को कंजुल ईमान कहा करते थे। आप कूफा शहर के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इन रासुल इस्लाम भी कहा करते थे, कूफा को रासुल इस्लाम, कंजुल ईमान, और कूफा के बारे में अहलुल इस्लाम कहा जाता था, ठीक। यानी सहाबा इकराम अलैहि मिर्दवान में से एक बहुत बड़ी तादाद 1000 से जायद सहाबा, और उनमें 70 सहाबा बदरी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उन्होंने कूफा के अंदर आके आबाद हुए, कूफा में उन्होंने क़याम फरमाया। अब ये देखिए कि इतने बड़े बड़े अकाबिर सहाबा उन्होंने जब कूफा के अंदर आए और कूफा के अंदर आबाद हुए, यहीं इसी को अपना मस्कन बनाया, तो फिर इसी वजह से इल्म के शोहरत कूफा की इतनी ज़्यादा थी कि इसका अंदाज़ा इमाम बुखारी अलैहि रहमा के इस कौल से लगाया जा सकता है कि आप फरमाते हैं कि मैं मिस्र के अंदर इतनी मरतबा गया, शाम में इतनी मरतबा गया, फ़लाँ जगह इतनी मरतबा गया, और कूफा और बगदाद में इतनी दफ़ा गया हूँ कि मुझे खुद याद नहीं कि कितनी दफ़ा गया। यानी कूफा के बारे में है कि कूफा इल्म का शहरी इसे कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी चूँकि ख़ास कूफा के अंदर, और उनकी तादाद शागिर्दों की हज़ारों के अंदर पहुँच जाती थी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इन्होंने इस्तिकबाल किया और इनके तलामिज़ा से पूरा पूरा मैदान जब भर गया और उन्होंने देखा, तो उन्होंने इनको यही फरमाया कि आपने इस शहर को जो है वो इल्म का शहर बना दिया, मदीना तो शहर बना दिया। तो कूफा शहर इल्मी तौर पर भी बड़ा मारूफ था। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी विलादत मुबारका इसी कूफा शहर के अंदर हुई और आप ताबी बुजुर्ग हुए, माशाअल्लाह। अच्छा, आपने मुफ्ती साहब ताबई बुजुर्ग फरमाया, तो ताबई बुजुर्ग किसे कहा जाता है और इनके फ़ज़ाइल क्या हैं, ये भी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताते चलें। हो सकता है कि बहुत सारे मदनी चैनल के नाज़रीन को ये पता ना हो कि ताबई किसे कहा जाता है। ताबई उस मुसलमान को कहा जाता है, उस शख्सियत को कहा जाता है, जैसे सहाबी के बारे में है कि जिन्होंने ईमान के साथ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, सही, और आपके पास बैठे और इसी पर उनका खातिमा हुआ, ठीक। ताबई उनको कहा जाता है जिन्होंने उस ज़ात को देखा, यानी सहाबी को देखा जिन्होंने, और ईमान के साथ ईमान की हालत में इनको देखा, इसी पर उनका खातिमा हुआ, उन्हें ताबई कहा जाता है। और ताबई के बारे में भी बड़े इनके फ़ज़ाइल खुद हदीस मुबारका के अंदर बयान फरमाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन राआनी, खुशखबरी बशारत उनके लिए जिन्होंने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान लेके आए, और तूबा लिमन रा मन रानी, और उनके लिए भी खुशखबरी है जिन्होंने उन्हें देखा जिन्होंने मुझे देखा है। सुभान अल्लाह। तो एक और हदीस में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
खैरुल कुरूनी करनी, कि सबसे बेहतर ज़माना वो मेरा ज़माना है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो इनके बाद इनके साथ मिले हुए हैं। यानी सहाबा के बाद ताबईन का मकाम और मर्तबा है, और आपके बारे में कि आप ताबईन के अंदर बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा और फसीलत रखते हैं, और ताबईन के अंदर आप बहुत बड़े इमाम और मुक्तदा और पेशवा हुए। माशाल्लाह। अच्छा मुसा, आपने फरमाया कि कूफा में चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की पैदाइश हुई और कूफा शहर जो है वो इल्म का शहर कहा जाता था, तो अब आपने तालीम का आगाज़ कैसे फरमाया, कहाँ पर तालीम हासिल की, और इनके दिल में तालीम हासिल करने का शौक़ किस कदर था? कूफा के अंदर इल्म की मजालिस तो बहुत लगती थी, ठीक, और इसी मजालिस में से एक मर्तबा आप गुजरते हुए जा रहे, क्योंकि आप ताजिर थे, आपके वालिद साहब भी ताजिर थे, ठीक ठीक, और कपड़े का आपका कारोबार था, बहुत आला आप तिजारत करते थे और बहुत अच्छी पोजीशन में तिजारत करते थे, यानी बहुत जैसे मालदार ताजी कहा जाता है वैसे आपका ये मामला था। तो छोटी सी अभी जब उम्र में ही आप जब आपने बाज़ार में कामकाज के लिए जा रहे, तो इमाम शाबी ने एक मर्तबा आपको देखा, तो इनसे फरमाया कि बुलाया अपने पास और कहा कि किसी की मजलिस में भी बैठते हो? तो फरमाया कि नहीं। सही। तो आप अपनी फरासत से वो चीज़ देख रहे थे कि ये इनके अंदर इल्म के कितने जौहर वो छुपे हुए हैं और कितना बड़ा ये इल्मी ख़जाना हासिल कर सकते हैं। तो आपने नसीहत की, फरमाया बैठा करो, तो आपने बैठना शुरू कर दिया। लेकिन आपको शगफ इल्म कलाम से ज़्यादा रहा पहले। सही। तो इल्म कलाम ये भी एक पूरा मौजू है, तो उसमें आप बड़ा मशगूल रहते और बड़ी महारत उसमें आपने हासिल की। एक मरतबा खातून ने आपसे आके एक तलाक का मसला पूछ लिया, ठीक, तो आपका शगफ इल्म कलाम, और इल्म कलाम डायरेक्ट कुरान और हदीस से मामलात अकायद के हवाले से है। आपसे ये फ़िक़ही मसला तलाक के हवाले से पूछा गया, तो आपने फरमाया कि आप ऐसा करो कि हज़रत हम्माद के पास जाओ, वो आपके असातिज़ा में से भी हैं, हज़रत हम्माद के पास जाओ और उनसे जाकर इस बारे में आप मालूम करो। उस खातून से कहा, सही, और जो वो जवाब दें वो मुझे भी आके बताइएगा। सही। तो वो खातून गई और उन्होंने जाकर उनसे मसला दरियाफ्त किया, उन्होंने बताया। फिर आपको जब बताया गया कि ये मसला यूँ है, तो उस दिन आपके दिल में बड़ी एक कैफियत पैदा हुई और कहा कि क्यों ना हो कि उस फ़िक़्ह को हासिल किया जाए जिस फ़िक़्ह के लिए लोग बड़े मोहताज हैं, क्योंकि तिजारती मामला हो या इबादत का मामला हो या आम ज़िंदगी के मामलात हैं, सबसे ज़्यादा उम्मत को जो दरपेश मामला है वो फ़िक़्ह और शरई अहकाम के हवाले से है, कि जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंच सकता है। तो फिर आपका रुझान बहुत ज़्यादा फ़िक़्ह की तरफ फिर आप हुए, इल्म की तरफ बढ़े। यानी फ़िक़्ह इल्म तो पहले भी उस तरफ थे, लेकिन फिर आपने बाकायदा फ़िक़्ह की तरफ जो है वो मसाइल की तरफ ज़्यादा मसाइल की तरफ वो हुआ। और हज़रत हम्माद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप उनके पास बैठे और फिर इस हवाले से आप वो मशहूर हुए फ़िक़्ह के इमाम, और बड़े बड़े आपके असातिज़ा आपका इकराम किया करते थे और कहते अल्लाह ने जो आपको अता किया। यहाँ तक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि पूरे के पूरे लोग याल हैं, मोहताज हैं फ़िक़्ह के अंदर अबू हनीफ़ा के, यानी ये लोग जो हैं वो सारे के सारे मोहताज हैं इनकी तरफ। इतना बड़ा इनकी फ़क़ाहत, जो इनका मकाम और जो इनका मर्तबा था, यानी असातिज़ा का भी अदब करना और इस नज़र से देखना। फिर बड़े बड़े लोग आपके पास फ़िक़्ह के हवाले से जब आते और आप फ़िक़ही तौर पर जो गुफ्तगू फरमाया करते थे, और बिलखुसूस आपका जो मेयार था, जो दीन इस्लाम के उसूल हैं कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, इसके ज़रिए से जो मसाइल का इस्तिखराज किया, इस्तिंबात करके फिर वो लोगों तक पहुँचाए, तो बड़े बड़े उलमा आशश कर जाते थे। और जिन मसाइल के अंदर बड़े बड़े उलमा खामोशी इख्तियार करते, सुकूत करते, सारे यही एक रास्ता दिखाते कि अबू हनीफ़ा के पास पहुँचे, वो आपको इसका कोई हल बताएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि फ़िक़्ह हनफ़ी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने इस फ़िक़्ह हनफ़ी की ज़राअत की है, यानी इसका बीज बोया है। और हज़रत अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने बाकायदा इसको सैराब किया, इसको पानी दिया है। और इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह इन्होंने बाकायदा इसको काश्त किया है।
और फरमाया जो हम्माद थे, हज़रत हम्माद, उन्होंने इस फसल को काटा है और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इसकी गंदम वो निकाली दानों की सूरत में, और इमाम अबू यानी इसकी पिसाई की और आटा बनाया, और इमाम अबू यूसुफ ने इस आटे को गूंधा, इमाम मोहम्मद ने इस गूंदे हुए आटे की रोटी बनाई और सारी उम्मत खा रही है आज। लोग यानी वो इस तरह फिक की एक इतना बड़ा मकाम और इतना मर्तबा रखने के बावजूद मदनी चैनल के नाजरीन, मुफ्ती साहब आपकी सीरत में यह भी मिलता है कि आप अपनी वालदा का बड़ा अदब और एहतराम किया करते थे। हैं इतने बड़े फ़िक़्ह के इमाम होने के बावजूद कि बड़े बड़े फ़िक़ही हजरात जो है वो आपकी तरफ मसला डाइवर्ट कर देते थे कि आप जाकर वहाँ से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से जो है वो मसला पूछे। आपकी सीरत में एक वाक़या मिलता है कि आपकी वालदा जो है वो करीब ही जो बुज़ुर्ग थे काजी ज़रआ, वो उन पर ज़्यादा यकीन रखती थी, और जब उन्हें कोई मसला पूछना होता था उनकी वालदा को, तो वो जो है वो काजी ज़रआ से जाकर मसला पूछने के लिए हुक्म फरमाती। अब वक्त के इतने बड़े इमाम होने के बावजूद इमाम आज़म कभी ये ना कहते थे कि मैं जो है वो फ़िक़्ह का इमाम हूँ, मुझसे मसला दरियाफ्त कर ले, या खुद जवाब ना दिया करते, बल्कि अपनी वालदा के हुक्म पर वो ज़रआ के पास जाया करते थे और उनसे जाकर मसला पूछा करते थे। हज़रत ज़रआ फरमाते कि हज़रत आप जो है वो मैं आपके सामने कैसे मुंह खोलूँ, आपके सामने कैसे मैं ज़बान खोलूँ। और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब किसी मसले का जवाब जो है वो हज़रत ज़रआ को ना आता था, काजी ज़रआ को ना आता था, तो वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से दरख्वास्त करते थे कि आप मुझे इसका जवाब बता दें ताकि जाकर मैं जो है वो इसको आपके सामने दोहरा दूँ। तो ये मकाम और मर्तबा मदनी चैनल के नाजरीन, फ़िक़्ह के इमाम होने के बावजूद अपनी वालदा का इतना अदब और एहतराम और अपनी वालदा से इतनी मोहब्बत करना, अल्लाहु अकबर। आज मुफ्ती साहब ज़रा इस पर भी गुफ्तगू कर लें कि आज के दौर में अगर किसी को थोड़ा सा मकाम मिल जाए, कुछ शोहरत मिल जाए, थोड़ी तालीम ज़्यादा हो जाए, अगर दुनिया में कोई रुतबा मिल जाए, तो अब माँ बाप को आंखें दिखाना शुरू कर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? जी, बहुत मुझे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु अलैह का वो एक मदनी फूल के एक मरतबा आपने बयान फरमाया, और जामियातुल मदीना के असातिज़ा तलबा सब यही मौजूद थे। फरमाया आप आलिम बन गए, आप मुफ्ती बन गए, कितना भी आपने मकाम हासिल कर लिया, लेकिन माँ बाप के लिए आप बेटे हैं, और वही अहकामात जो एक बेटे के लिए अहकामात हैं। तो इस हवाले से वाकई ही ये अगर कोई आलिम बन जाता है या मुफ्ती बन गया, ठीक है, ये तो दीनी शोबा है, और ऐसे लोगों पर तो ज़्यादा हक बनता है कि दीन में ही चूँकि ये चीज़ सिखाई गई है, माँ बाप के इकराम एहतराम का वो ज़्यादा उनका ख्याल रखेगा। ठीक है। अब इसके अलावा दुनियादारों में अगर कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए, उसके बावजूद अपने माँ बाप के बारे में उनको यही सोचना है कि आज मैं जो कुछ हूँ इनकी बदौलत हूँ। आज इन्होंने जिस तरीके से परवरिश की है, जिस तरीके से मुझे कहाँ से लेकर आज कहाँ खड़ा कर दिया, क्या मकाम हासिल की मैंने कर लिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने माँ बाप को माज़अल्लाह हकीर जाने या अपने माँ बाप की तरफ तवज्जो ना दें। सिर्फ चंद पैसे दे देना ही यही माँ बाप की पूरे हुकूक पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं है। सिर्फ उनके बारे में ये कह देना कि हमने घर के अंदर ये इंतज़ाम कर रखा है, मासी का इंतज़ाम कर दिया, खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया, ये हमने सहूलत दे दी। माँ बाप हैं, उनका भी दिल करता है हमारे बेटे जो आज इतनी इज्जत पा रहे हैं वो भी आएँ हमारे पास बैठें, कुछ हमारे साथ बातें करें, कुछ हमारा दिल बहलाएं। तो ये हर एक के लिए ये ज़रूरी है, बेटा हो या बेटी, जो भी मकाम है माँ बाप की ज़रूर इज्जत। आज मुफ्ती साहब अगर कोई मकाम मिल जाता है, बल्कि जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं ना, उनके वालिदैन उनसे डरा करते हैं कि कहीं मेरे बेटे को बुरा ना लग जाए, लेकिन जो दीनी तालीम हासिल करते हैं, चूँकि वो वालिदैन का अदब और एहतराम जानते हैं, जिस तरीके से आपने बयान फरमाया कि दीन में बाकायदा वालिदैन का अदब और एहतराम सिखाया जाता है, कुरान और शरीयत में इसके बाकायदा अहकाम जो है वो बताए गए हैं। तो अब जो आलिम दीन बनता है वो इस बात से डरता है कि कहीं मेरे बाप को बुरा ना लग जाए, कहीं मेरे वालिदैन को बुरा ना लग जाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें, मगर साथ साथ दीनी तालीम की तरफ भी रुझान होना चाहिए। हमें दीन की मालूमात खुद भी होनी चाहिए, अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। मुफ्ती साहब, मदनी चैनल के नाज़रीन भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आइए कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन की कॉल भी लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अकील अहमद अत्तारी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मरहबा। आज का सिलसिला बहुत ही प्यारा है। सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पाक के हवाले से मुफ्ती साहब से मेरी अर्ज है, अगर ये इरशाद फरमा दीजिए कि सैयदुना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिन सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की ज़ियारत की, आपसे फैज़ इक्तिसाब फरमाया, अगर चंद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के नाम पता चल जाए तो जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मजीद जी अच्छा मुफ्ती साहब, इमाम आज़म अबू हनीफा की सीरत में यह भी मिलता है कि हज़रत सैयदुना वासिला बिन अस्क़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु से सुनकर खुद इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रिवायत बयान फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब नबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है कि अपने भाई की शुमातत ना कर, यानी उसकी मुसीबत पर इजहार मुसरत ना कर कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर रहम करेगा अगर तू उसमें मुब्तला कर देगा। जी हाँ, देखें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान से आपका लिका और मुलाकात होना और फिर ये कि आपका बाकायदा रिवायात का सीमा होना, ये भी पूरा एक मौजू है। उलमा ने बड़ी इससे तफसीलन इस पर बहस की है। मैंने जैसे इब्तिदान अर्ज़ किया कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का दौर बिल्कुल आखिरी वो दौर था, यानी उसमें जब आपकी विलादत हुई उस वक्त भी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मौजूद थे और उनमें बाकायदा जिन सहाबा को बयान फरमाया गया, जिनसे हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा, हज़रत अमर बिन हुरैस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस और अबू तुफ़ैल आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हुम, इन सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान यानी ये भी मौजूद थे। दीगर 20 सहाबाई कराम अलैहिम रिदवान का बाकायदा बयान फरमाया गया कि आपकी उस उम्र में, यानी और हज़रत अबू तुफ़ैल के बयान का इनका 96 के अंदर आपने हज किया था। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला ने जो पहला हज किया था वो 96 हिजरी में किया था आपने। तो इस एतबार से यानी आपने कुल 55 हज किए हैं। अल्लाहु अकबर। 55 हज किए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस दौर में यानी ये सफ़र के अंदर भी और वहाँ आपका जाना, इसके बावजूद उलमा ये फरमाते हैं कि आपके वालिद गिरामी ने आपको बचपन में ही सहाबा का जब ज़माना मौजूद है और सहाबा भी मौजूद हैं, आपके पास ना भेजा हो तो ये बड़ी एक हैरत वाली बात होगी। तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का बाकायदा लिका भी साबित है, आपका सीमा भी साबित है और इतने मुतअद्दिद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आपके दौर में जब आपकी विलादत हुई उस वक्त भी वो फैज़ अपना आम फरमा रहे थे। इसी वजह से आपको ताबी बुजुर्ग कहा गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा वो ज़ाते गिरामी हैं कि इनकी सीरत, इनकी ज़िंदगी के किस किस पहलू पर बात की जाए। जिस तरीके से पहले भी बयान किया गया कि आप चूँकि एक बिजनेसमैन भी थे, एक ताजिर भी थे, कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार किया करते थे, मगर कारोबार में भी शरीयत मुतहरा की पासदारी फरमाते, ना खुद फरमाते बल्कि अपने साथ तिजारत करने वालों को भी इसके हुक्म जो है वो फरमाया करते। आपकी सीरत का एक वाक़या मिलता है कि एक बार आपने एक कंसाइनमेंट हज़रत सैयदुना हफ़स बिन अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ाया, मगर साथ ही साथ ये भी बताया कि इस कपड़े के अंदर कुछ नक्स है, कुछ जो है वो ख़राबी है, लिहाजा जब इसे आप फ़रोख्त करें तो उस बायर को ज़रूर बताइएगा कि इसमें ये कोताही या इसमें ये कमज़ोरी रह गई है। कुछ अरसे के बाद आपने फिर जो राब्ता किया और पूछा कि जो कंसाइनमेंट मैंने आपकी तरफ बढ़ाया था, जो कपड़ा मैंने आपकी तरफ भेजा था, उसमें जो वो आया बिक गया या आपके पास मौजूद है? तो जवाब मिला कि वो तो मैंने फ़रोख्त कर दिया। तो आपने सवाल किया कि जो उसमें नक्स था, जो उसमें कमज़ोरी थी, जो कमी थी, आया वो अपने बायर को बताई या नहीं बताई? तो जवाब मिला कि वो तो मैं बताना भूल गया। लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा ने पूछा कि ये बताएं कि आपने किसको फ़रोख्त किया, क्या वो आपको याद है? तो हज़रत सैयदुना हफ़स बिन अब्दुर्रहमान ने फरमाया कि मुझे तो वो भी भूल गया हूँ, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने ये कपड़ा किसको बेचा है। अब इमाम आज़म अबू हनीफा का तकवा देखिए। इमाम आज़म अबू हनीफा ने न सिर्फ उस कंसाइनमेंट से हासिल होने वाला नफ़ा बल्कि उस कंसाइनमेंट की टोटल अमाउंट राह खुदा में सदका कर दी। माशाअल्लाह। साहब आज जो है वो जब तक बच्चा जो है वो कारोबार में डोज देना ना सीख जाए, किसी को जो है वो जिसे कहा जाए आम जबान में अगर कहा जाए कि किसी को धोखा देना ना सीख जाए, उस वक्त तक जो है वो उसे कामयाब ताजिर नहीं कहा जाता। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके इन औसाफ में से, जैसे अर्ज़ किया कि ताजिर भी बहुत बड़े थे
और फिर आप चूँकि इल्म से भी आपका ये हल्का चलता और साथ साथ आपकी तिजारत का मामला भी रहता, बल्कि न सिर्फ तिजारत आपकी, आप जो तिजारत से भी नफ़ा उठाया करते थे उसको उलमा पे खर्च किया करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी यहाँ तक आपके लिए बयान किया गया कि आप जब कपड़े खरीदते, मौसम के हवाले से कुछ मेवाजात खरीदते, तो आप साथ उलमा के लिए भी खरीदते और उनको पेश करते और उनको भी देते। और बिलखुसूस जो आपके पास पढ़ते थे इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह को ताला अन्हु, आज इनका नाम है, शोहरा है, इनका चर्चा है और काज़िल कुज़्ज़ाब चीफ जस्टिस आप रहें कोफा में। तो आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह को ताला अन्हु के बहुत जो है वो अच्छे शागिर्दों में से हैं और आपका पहली सफ़ में गोया के नाम आता है, पहली सतर में नाम आता है इमाम अबू यूसुफ का इस हवाले से। तो आप बड़े गरीब थे और गुर्बत का आपका अंदाज़ा ये था कि आप इससे थोड़ा कम, यानी कहीं ऐसा था कि आप शायद दुनिया के अंदर ही मशगूल हो जाते अपने घर के मामलात में। इमाम अबू यूसुफ रदी अल्लाह को ताला अन्हु के बारे में ख़ुद वो बयान करते कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह को ताला अन्हु ने इनके लिए ख़र्चा बांधा, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनकी टोटल फैमिली का ख़र्चा आप दिया करते थे। और ये पढ़ कि तुम इनको पढ़ने में मशगूल रखा गया और ख़ुद आप जो है वो इनमें रकम खर्च करते। तो अर्ज़ कर रहा था कि ताजिर भी थे, नफ़ा आता भी था, उस नफ़े को भी फिर इस तरह खर्च करते, खुदा में भी खर्च किया, राय खुदा में, और इस तरह बतौर ख़ास अपने शागिर्दों पर और असातिज़ा और उलमा पर। और फिर आप ये इरशाद फरमाते, जब लोग आपसे कहते कि आपका शुक्रिया अदा करते ये, तो आप कहते हैं इस चीज़ में मेरा शुक्रिया अदा ना कीजिए, अल्लाह का ये माल है और मेरे माल में आपके लिए हिस्सा रखा गया है, मैं वो पहुंचाने वाला हूं, मुझे इस पे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। और इस तरीके से आपका ये अंदाज़ था। बहरहाल तिजारत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत आपने ये वाक़या सुनाया। इमाम अबू ज़ुहरा उन्होंने कहा कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत में 4 खसलतें मशहूर मारूफ थीं। आप फरमाते, पहले ये कि आपका नफ्स गनी था, लालच नहीं आपके दिल में होती किसी की। दूसरी बात यह थी कि आप निहायत ही अमानतदार थे। तीसरी बात यह कि आप मुआफ़ और दरगुजर करने वाले भी थे। और चौथी बात यह कि आप बहुत ज़्यादा दीनदार और शरीयत पर अमल करने में बहुत आप पुख्तगी वाले और सख्ती से शरीयत के अहकामात पर आप अमल करते। फरमाया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी कपड़े का काम करते थे, कपड़े की तिजारत आप भी फरमाया करते थे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु, जिनके बारे में ये कहा गया कि वो सहाबा में अफजल भी हैं, आलम भी हैं, अफ़का भी हैं, औरा भी हैं, यानी तकवा परहेज़गारी में भी आप मकाम मर्तबा रखते थे, फजीलत में भी हैं और उसके साथ साथ आप उनके ज़्यादा आलम भी हैं, यानी ज़्यादा इल्म रखने वाले भी हैं। फिर आबद भी ज़्यादा हैं, अस्खा भी ज़्यादा हैं, अजवद भी ज़्यादा थे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु। तो कहा उलमा ने इमाम आज़म की तिजारत को तशबीह दी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु की तिजारत से और आपकी सिफ़ात से। फरमाया जो सिफ़ात उधर थी तो वो सिफ़ात उस तरह आप उन पे पैरोकार रहते और तिजारत को इस अंदाज से कहते। वाकई वो मिसाली एक ताजिर भी थे कि जब किसी चीज़ के बारे में आपने जो ये एक वाक़या बयान फरमाया, एक मरतबा और आपने इस तरीके से जो है वो तकवे की आपकी अब किसी पता चला कि एक बकरी चोरी हो गई और मिली नहीं किसी को। तो बकरी जब मिली नहीं तो आपने फिर लोगों से पूछा बकरी जिंदा कितनी रहती है, तो बताया गया 7 साल तक जिंदा रहती है। बकरी की उम्र मालूम कर ली, उम्र यानी आज तो ये 7 साल है। वैसे बकरी बकरा अमूमन इनकी उम्र तकरीबन 1-2 साल के अंदर ये ज़बा हो जाती है। बाद वो जिनसे नस्लें चलाते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में रहती हैं। तो अब कहा कि 7 साल तक, तो आपने 7 साल तक बाकायदा मार्केट से खरीद कर गोश्त बकरी का खाना मुनक़ते कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वही बकरी वो ज़बा होकर मार्केट के अंदर जो है वो ना आ जाए। ये आपका तकवा था, क्योंकि इस हवाले से आपका हकीकतन ये कोई इस तरह का फतवा नहीं था, यानी कि आपने लोगों पे नहीं था ये अमल करना, लेकिन लोगों पे भी आपका तकवा ये था कि आप जो है वो माशाल्लाह आपने बकरी की उम्र मालूम की और जितना अरसा बकरी जिंदा रहती है उतने अरसे तक आपने बकरी का गोश्त ना खाया। जी, और ये भी नहीं कि लोगों तमाम लोगों के तुम भी नहीं खा सकते, ऐसा नहीं, बल्कि आपका ये तकवा था कि हो सकता है वही बकरी आ जाए तो जिसका गोश्त जो है वो इस तरह। तो आप इतने, एक मदीने शरीफ का आदमी आपके पास कुछ खरीद के चला गया, तो जिसका आपने यही जो आपके शरीक थे हज़रत हफ्स रज़ी अल्लाह तआला उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मैंने इतने में बेच दिया।
तो वो बहुत ज्यादा दिरहम ले लिए थे उनसे, यानी बहुत ज्यादा नफा ले लिया था। बहुत ज्यादा नफा ले लिए थे। जब बहुत ज्यादा नफा लिया तो आपने कहा कि क्या हमने इस बाजार के अंदर तिजारत के लिए ये लोगों को लूटने के लिए दुकान खोली हुई? अल्लाह अकबर, अल्लाह। यहाँ तक कि अपने पास से दिरहम दिए और कहा कि उसको तलाश करो, और बकायदा सफर करा के मदीने भेजा, कहा उस शख्स को वहां जाकर जितनी कीमत है वापस करके आओ। अल्लाह अकबर। अंदाज़े तिजारत भी सीख रहे हैं, फिक के इमाम भी हैं, मगर साथ साथ आप जो हैं वो इबादत गुजार भी थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर में 62 कुरान पाक ख़त्म किया करते हैं। वो किस तरीके से कि दिन और रात में एक एक कुरान पाक, एक कुरान पाक तरावी में, और एक जो है वो ईद के रोज़, इस तरीके से कुल मिलाकर 62 बार जो है वो रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर में कुरान पाक पढ़ते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, उनसे मोहब्बत का दम भरने वालों में शामिल हैं, मगर क्या हम कुरान से कितनी मोहब्बत रखते हैं, हम कुरान कितना पढ़ते हैं? मुफ्ती क्या कहेंगे इबादत पर? इमाम आज़म अबू हनीफा की इबादत का क्या अंदाज हुआ करता? इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत का भी वाकई पूरा एक तफसीली मौजू है, अल्लाह। और आपका जो अंदाज़ ज़िंदगी रहा करता था, ये हमारे लिए बहुत इसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मदनी फूल हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि 19 साल तो मैं आपके साथ जो रहा, तो मैंने आपको इशा के वज़ू से फजर की नमाज को पढ़ते हुए देखा। अल्लाह अकबर। यानी 19 साल तक ये अपना बयान फरमा रहे। और वैसे उलमाए कराम ने इसको वाज़े तौर पे बयान फरमाया कि 40 साल तक आपका ये मामूल रहा है कि इशा के वज़ू से आप फजर की नमाज भी अदा किया करते थे। फिर जो अंदाज तरीक़ाकार कुरान पाक की पूरी तिलावत करना, यानी 4 अफराद ऐसे हैं कि जिन्होंने एक रकत में कुरान को पढ़ लिया। उन्होंने बयान फरमाया 4 अफराद हैं। हज़रत उस्मान ने गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनका बयान किया जाता है, और हज़रत तमीम दारी, इनका बयान किया जाता है। हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनका भी बयान किया जाता है। और चौथे इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर आप वो भी हैं कि आपने आम भी ये, और आप जब बैतुल्लाह शरीफ में गए, और पहले भी आपका ये मामूल रहा था, क्योंकि आपके बारे में वाज़े तौर पर आपके साथ जो ज़ायरीन होते थे वो कहते हैं कि आपसे बढ़कर किसी को तवाफ़ करने वाला हम नहीं देखते थे। यानी वहाँ रहकर ये भी उन लोगों के लिए बतौर ख़ास, उन आशिकान रसूल के लिए जो जिनकी किस्मत में ये अयाम आ जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं। फिर इसके बावजूद, क्योंकि ज़िंदगी में लम्हात बार बार तो आया नहीं करते, तो अब उनको गनीमत जानते हुए वहाँ अपने आप को इबादत में मशगूल रखें। वहाँ की मार्केटों से या दीगर चीज़ों से उधर वक्त ज़्यादा ज़ाया किए बगैर होना ये चाहिए कि अपने आप को इबादत, क्योंकि वहाँ इबादत ही वही है कि जो और कहीं नहीं है। तवाफ़ की इबादत को, और वहाँ दीगर ये जो उम्र के अरकान हैं और दीगर ये इबादत मनासिक हैं, तो ये और कहीं नहीं है। तो आप फरमाए कि इनको तवाफ़ में इनसे ज़्यादा हम किसी को मशगूल नहीं करते। जब भी देखते आप तवाफ़ के अंदर वहाँ मशगूल रहा करते थे जब वहाँ होते। फिर आपको ये सादत भी हासिल है कि आप हरम शरीफ में बतौर ख़ास बैतुल्लाह में खाना काबा के अंदर आपके लिए दरवाज़ा खोला गया कि आप इसमें इबादत करें। तो आपने वहाँ जो कुरान मजीद फुरकान हमीद 2 रकातों में आपने ख़त्म फरमाया, और पहली रकत में आधा कुरान इस तरह आपने पढ़ा है कि एक पाँव पे आप खड़े हुए, दूसरा पाँव बराए नाम रखा, और दूसरी रकत में आधा कुरान उस तरह आपने पढ़ा कि दूसरे पाँव पे आपका वजन है, पहला पाँव दूसरे दायां कदम जो है बराए नाम रखा। पूरा कुरान जब पढ़ चुके, फिर आप क्या अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, उस वक्त आपने ये कहा, अर्ज की कि या अल्लाह, मैंने तेरी मार्फत को पहचाना है लेकिन तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया। तेरी मार्फत को पहचाना, तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, और इबादत ये है। और आप फिर फरमा ये रहे हैं इबादत का हक ना अदा कर सका। फिर फरमाते हैं कि ये जो मार्फत को मैं कमाल को पहुंचाऊं, यानी पहचाना है, इसके सदके वो जो कोताही रहेगी, कमी रहेगी, वो माफ़ फरमा दे। तो हत्वे गैबी से आवाज़ आती है कि अबू हनीफा, आपने हमारी इबादत मार्फत को भी पहचाना है और इबादत भी की, और बड़े अच्छे तरीके से इबादत की है, और बशारत उसके लिए दी है। अल्लाह ताला ने आपके लिए भी मगफिरत की है, और जो आपके रास्ते पर चलेगा उसकी भी मगफिरत फरमा दी है। अल्लाह अकबर। अच्छा, इमाम आज़म अबू हनीफा और दीगर बुजुर्गों के बारे में जैसा आपने फरमाया कि एक एक रात में ये पूरे कुरान पाक की तिलावत कर लिया करते थे। सब जब
ये बातें बयान की जाती थी कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, एक रात में पूरा कुरान पढ़ लिया करते, इस तरीके से ही अपनी ज़िंदगी बसर किया करते। तो सोच होती थी कि ये असलाफ जो है वो किस तरीके से बगैर किसी थकावट और परेशानी के ये पूरी पूरी रात जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर लिया करते, पूरी पूरी रात जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। मगर अगर आज के माशरे पर गौर किया जाए मुसाब, तो जो सोशल मीडिया का हाल है, मोबाइल में बंदा इतना मशगूल है कि सारी सारी रात जो है वो मोबाइल खेलते खेलते गुजर जाती है, पता ही नहीं लगता कि कब जो है वो फजर की अजान हो जाती है। तो अब ये ताज्जुब है ना, ये दूर हो गया कि अगर जिस बंदे ने ये देख लिया, किसी चीज से मोहब्बत कर ली, तो आया अब वो उसकी मोहब्बत में इतना गुम हो जाता है कि उसे उसकी थकावट का एहसास ही नहीं होता, थकावट का, वक्त का एहसास नहीं होता। पूरी सही आप फरमा रहे हैं कि पूरी पूरी रात का बैठ जाना, पूरी पूरी रात इन्हीं चीज़ों में मशगूल रहना, और आदमी को अंदाज़ा भी नहीं होता, बल्कि हर एक का तो टाइम निकलता भी, कहीं टाइम मिल जाए, एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो चलो वहीं अपना इस सोशल मीडिया को ही टाइम देते हैं, घर में अगर बैठे हैं किसी का इंतजार कर रहे हैं तो भी इसी को जब मौका मिला, जहां मिला, जैसे मिला वहां पर जो है वो इस पे आपने तो ये बुजुर्ग ऐसे होते थे, इनको जब जब मौका मिलता उसको गनीमत जानते हुए अल्लाह के हुजूर जो है वो सजदे में चले जाते थे और इबादत में मशगूल होते, कभी तिलावत के अंदर, कभी इबादत में, कभी जिक्रुल्लाह में। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन जरा गौर करें, इमाम आज़म अबू हनीफा किस कदर कुरान से मोहब्बत किया करते। 40-40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करें, पूरे 45 साल, एक रिवायत में 45 साल भी आया कि इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई, रिवायतों में मिलता है कि उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक ख़त्म किया। माशाअल्लाह। मुसाब इस कदर ज़ौक़ इबादत में जो है ये मशगूल रहा करते थे। अल्लाह करीम हमें भी इबादत का ज़ौक़ व शौक़ नसीब फरमाए। मुसाब इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में ये भी मिलता है कि आप अपने उस्तादों का बड़ा अदब किया करते थे, बड़ा जो है वो उनका एहतराम किया करते थे। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी हाँ, मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि आपका ये आम मामूल होता था, एक तो असातिज़ा के एहतराम के हवाले से भी और फिर उलमा मशाइख की खिदमत के हवाले से भी, यानी इतनी आप खिदमत फरमाया करते थे। और आप वो हैं कि उस्ताद भी आपके अदब करते थे, यानी कई ऐसे हैं क्योंकि बड़े बड़े बाद मसाइल भी ऐसे हो जाते थे कि जिनकी वजह से लोग आपकी तरफ रागिब करते हैं। मुझे वो एक आयत भी याद आई क्योंकि आप ऐसे मसले तो हल करते थे, लोग मशहूर में थे। एक आदमी ने आपसे पूछा कि मैंने कुछ अपना माल कहीं दफन किया है, भूल गया हूँ, क्या करूँ? तो उसने मुख्तलिफ से पूछा, लोगों ने कहा कि इसका कोई फिक्स है तो ताल्लुक है नहीं है, अब आप क्या करें? आप अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला के पास चले जाओ। आपने फरमाया तुम ऐसा करो, सारी रात इबादत करो, नवाफिल पढ़ो। सही। आपने चीज खो गई है लेकिन आपने जो है वो इबादत का कह दिया, आपने बोला इबादत करो। तो जब वो इबादत करने लगा तो वो कह रहे हैं कि अभी चौथाई रात का हिस्सा नहीं गुजरा था तो मुझे याद आ गई। वो चले गए, अपनी चीज़ निकाली, सुबह इमाम आज़म के पास गए कि आपने ये बताया था, मैंने ये किया, ऐसा ही हुआ। तो आपने फरमाया कि मैं जान गया था कि शैतान तुम्हें पूरी रात इबादत नहीं करने देगा, तुम्हें ज़रूर तुम्हारे जहन को उधर रागिब कर देगा और वो चीज़ तुम्हारे याद भी आ जाएगी। काश तुम शुक्राने में ही, सामान तो मिल गया था, अब शुक्राने में ही इबादत करते रहते। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक शख्स ने गुस्से में कसम खाई अपनी बीवी से, कहते हैं कि उसने कहा कि मैं कसम उसने खाई कि उस वक्त तक मैं बात नहीं करूंगा जिस वक्त तक तुम नहीं करोगे मुझसे। सही, सही है। तो उसने कहा कि यही कसम उसने दोहरा दी कि जब तुम मुझसे नहीं करोगे उस वक्त, अब मैं तुमसे नहीं करूंगा। सही। अच्छा, दोनों में दोनों में। अल्लाह। अब ये कईयों के पास मसला गया, उन्होंने कहा कि आप कफारा अदा कीजिए और बात कर लें, यानी बात करें और इसका कफारा जो है कसम टूटेगी है कि आपके पास आए। आपने फरमाया नहीं टूटी, किसी की भी नहीं टूटी, आप जाओ और आप अपनी अहलिया से बात करने लग जाओ, उसकी भी कसम नहीं टूटेगी, आपकी भी नहीं टूटेगी। अब जो दीगर जवाब दे चुके हैं कि टूट जाएगी और होगा, वो हैरान। ठीक। तो आपके पास और भी आगे उलमा भी, ये आपने जवाब कैसे दिया है? आपने फरमाया इसने कसम ये उठाई कि जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं तुमसे नहीं करूंगा। ठीक है। उसने इसके जवाब में जो ये कसम उठाई तो वो बात तो उसने कर ली ना। सही। तो इसकी कसम पहले से ही पूरी होगी। सही। शोहर की कसम तो पहले से ही पूरी होगी, और अब ये जाके उनसे बात कर ले अपनी बीवी से तो इसकी भी कसम यूं पूरी हो जाएगी। सही। तो ये आपके इस तरीके से मसला की दर्जनों मसाइल हैं इस तरह के कि जिस पे उलमा भी खामोश होकर बैठते थे।
तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पर आप ऐसा जवाब देते तो बड़े बड़े उलमा हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु 2 शाबानुल मुअज़्ज़म में आपने वफ़ात पाई। 2 शाबानुल मुअज़्ज़म अनकरीब आना ही चाहती है। आज ये सिलसिला और इस मौजू को करने का मकसद भी यही है कि आपका यौम उर्स आ रहा है, खूब आपके इसाले सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत कीजिए, खूब रातों को नवाफिल अदा कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।